ठीक है, हम हमारे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर के गुण, उसके ऊपर हम सीख रहे हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते को हमने देखे थे परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर कि परमेश्वर हमारा क्या है, धर्मी है, और परमेश्वर जैसे धर्मी है वो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है, आशा रखता है कि हम भी धार्मिक बने, और वाकई में परमेश्वर ने हमें धार्मिक भी बनाया है। ठीक है, अगर हम देखा जाएंगे, अगर हम बाइबल में देखते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, हम एक समय अधार्मिक थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें धार्मिक बनाया ना। एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, यशायाह में आप खोले मेरे साथ, आइज़ाया चैप्टर 61। आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स नंबर 10 में देखो क्या लिखा है। हिंदी में कोई, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है, जैसे गुलाब फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपनी गहनों से अपना श्रृंगार करती है। यानी कि परमेश्वर हमें क्या करता है, परिपूर्ण से हमें वो नया बनाता है, आधा नहीं। जब हम प्रभु में आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, पूरी तरीके से हमें नया बनाता है, पूरी तरीके से हमें अपनी धार्मिकता में हमें ढक देता है ना। तो परमेश्वर हमें क्या बनाता है, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम प्रभु का संतान बनाता है, परमेश्वर हमें अपने धार्मिकता में हमें ढक देता है। क्योंकि जब हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने वाकई में पापियों के लिए मरा। परमेश्वर किसके लिए मरा, पापियों के लिए मरा, जो अधार्मिक है उन सभियों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान किया। यानी कि स्वर्ग में जब हम स्वर्ग के बारे में हम विवरण देखते हैं, स्वर्ग में कौन रहेंगे पता है, जो पवित्र लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो सेव्ड हैं, या फिर परमेश्वर के संतानगण। यानी कि हमें स्वर्ग में रहने के लिए सब गुण की जरूरत है। हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है, या फिर हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है, या फिर हमें धर्मी बनने की आवश्यकता है, या फिर हमें परमेश्वर का संतान बनने की आवश्यकता है। अगर हम देखेंगे, चारों ही परमेश्वर हमें देता है जब हम उद्धार पाते हैं। अगर आप सेव्ड नहीं हैं, आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। अगर आप पवित्र नहीं हैं, तो आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। अगर आप धर्मी नहीं हैं, तो आप स्वर्ग के लिए लायक नहीं। अगर आप प्रभु के संतान नहीं हैं, आप स्वर्ग के लायक नहीं हैं। यानी कि अधर्मी लोग स्वर्ग में क्या नहीं रह सकते, कदम नहीं रख सकते। केवल धर्मी लोग, केवल जो पवित्र है, जो परमेश्वर के संतान है, जो उद्धार पाए हुए लोग स्वर्ग में अपना कदम को रख सकता है। अगर देखा जाए तो हम क्या है, हम हर कोई धर्मी है, हम हर कोई धार्मिक लोग हैं। हम कह सकते कि हाँ मैं धार्मिक हूँ, हम कह सकते कि हाँ मैं पवित्र हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, हम हर एक जनों को क्या बनाया, पवित्र बनाया, वो हमें धार्मिक बनाया। हम कोई भी अधार्मिक नहीं। अभी हम, एक समय था जब हम अधार्मिक थे, एक समय था जब हम अपवित्र थे, एक समय था जब हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, लेकिन अभी हम प्रभु के संतान बन चुके हैं, हम धर्मी बन चुके हैं, हम पवित्र और उद्धार पा चुके हैं। यहाँ पर परमेश्वर देखो कितना अच्छा वचन को कहता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत, मेरे जीवन में क्या है, बहुत बड़ा आनंद है, परमेश्वर में मैं मगन होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, मुझे उद्धार के चद्दर से मुझे ढका है ना। उद्धार के वस्त्र से परमेश्वर ने मुझे क्या किया है, वो उसने ढक दिया है। धार्मिकता के वस्त्र से परमेश्वर ने मुझे ढक दिया है। यानी कि हमारे अधार्मिक को परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो हटा दिया है। ठीक है। तो हम जब, तो अगर हम देखेंगे हमारा जगह कहाँ पे, हम धार्मिक हैं, हम हर कोई धर्मी है, हम हर कोई धर्मी है, हम हर कोई पवित्र है। अगर हम अपवित्र है, हम स्वर्ग के लायक नहीं हैं।
तो हम ये कब बनते हैं? जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही कौन है? यीशु मसीह ही। जब हम बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, जब हम दूसरा तीमोथियों में देखते हैं, राइट, दूसरा तीमोथी 3:16 में यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है, जो परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ। अगर हम उसी वचन को अगर आप देखना चाहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर, अगर आप 14 में भी देखेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 14, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 1, जब हम इस वचन को देखते हैं, ये साबित करता है, ये वचन ये कहते हैं कि यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। यानी कि हमें उद्धार पाने के लिए, हमें ये सब बनने के लिए हमें विश्वास करना हो कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। सेकेंडली, हमें ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह परमेश्वर बनकर इस संसार में आया, वो निष्पाप जीवन को जिया। जैसे अगर हम सेकेंड कुरिन्थियन में भी अगर हम देते हैं, सेकेंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स नंबर 21 में, वहां पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह क्या है? वो निष्पाप है। यानी कि परमेश्वर क्या है? वो 100% धर्मी है, वो 100% क्या है? वो पवित्र है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में था, मनुष्य के रूप में था, उसने निष्पाप जीवन को जिया। यानी कि यीशु में कोई पाप नहीं, क्योंकि हम जब बलिदान के ऊपर भी हम जब देखते हैं, यीशु मसीह का ही लहू हमें हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से साफ करने का क्या है? वो काबिल है। तो हमें विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वही परमेश्वर है जो इस जगत में मनुष्य बनकर आया, वो निष्पाप जीवन को जिया, और वो हमारे पाप के लिए क्या हुआ? हमारे पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, राइट, वो अपना लहू को बहाया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिना लहू बहाए हमारे पाप का कोई क्षमा नहीं होता। बहुत से लोग बिलीव नहीं करते लहू के ऊपर, बहुत से लोग बिलीव नहीं करते यीशु परमेश्वर है कह के, जबकि हमारा मेन उद्देश्य या फिर मेन जो फाउंडेशन है गॉस्पेल का, वो क्या है? ये कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ठीक है, क्योंकि आज अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, बहुत सारे पंथ यानी कि कल्ट्स हैं, जहाँ पर यीशु का उन लोग जब प्रचार करते हैं, सुसमाचार को जब बोलते हैं, जहाँ पर उन लोग मेंशन नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हर कोई ठुकरा देते हैं इस डॉक्ट्रिन को, इस शिक्षा को हर कोई ठुकरा देते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, जबकि बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताते हैं। जहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने भी खुद दावा किया कि मैं परमेश्वर हूँ। इसी कारण यहूदी लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को मारने के लिए चाहा, पत्थर उठाए, यीशु को ढूंढा मारने के लिए हर समय। तो 100% प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, वह हमारे पापों के लिए मरा, अपना लहू बहाया, उन्हें दफना गया, और तीसरा दिन वापस क्या हुआ? यीशु मसीह जी उठा। तो जब इस सत्य को लोग विश्वास करते हैं, इसके द्वारा हम क्या बन जाते हैं? हम एक सेव्ड पर्सन हम बन जाते हैं, यानी कि हम उद्धार पा जाते हैं, हम बच जाते हैं हमारे पापों से, हम नर से बच जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। यीशु मसीह हमें क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। वो हमें अपना संतान बनाता है। इसको हम कहाँ पे देखते हैं? गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 लिखा है कि जितनों ने विश्वास किया और यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार को दिया। ठीक है, तो जितनों ने भी यीशु को विश्वास किया और ग्रहण किया, केवल विश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास कौन करता है? विश्वास तो शैतान भी करता है, विश्वास तो अविश्वासी लोग भी करते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि विश्वास के साथ साथ हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए यीशु मसीह को। अगर हम यीशु को ग्रहण नहीं करते, हमारे अंदर कौन नहीं आएगा? यीशु मसीह नहीं आएगा। जब हम चीज़ों को ग्रहण करेंगे तो ही वो चीज़ें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर प्रवेश करता है, तभी हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन। क्यों? क्योंकि जब हम 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स नंबर 20 में जब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर है, और वो एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर समा जाता है। और ये लिखा है कि यीशु मसीह क्या है? इटर्नल लाइफ है। यीशु मसीह अनंत जीवन है। यानी कि यीशु मसीह व्यक्तित्व में है, यीशु मसीह व्यक्ति है, पर्सन है, और यीशु मसीह परमेश्वर है, गॉड है। और जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, हमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। यीशु का जीवन हमें मिलता है, ऐसा जीवन जो कभी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। इसीलिए जब हम गॉस्पेल ऑफ जॉन
जो हम गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 में देखते हैं, वहाँ पर यीशु क्या कहता है मरियम से, मैरी मैगदलीन से क्या कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जीवित रहेगा ना। मरकर भी जीवित यानी कि हम शारीरिक तौर पे हम मरेंगे, लेकिन हम हमेशा हमेशा हमारा जो आत्मा या फिर प्राण है वो हमेशा क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा, वो बचे रहेगा। कहाँ पे? स्वर्ग में। लेकिन उन लोगों का भी आत्मा और प्राण बचे रहेंगे यानी कि नरक में रहेगा। वो भी कभी नहीं मरता। हमारी जो आत्मा, ठीक है, हमारी जो आत्मा और हमारा जो प्राण है वो क्या है? सदा अमर है। चाहे वो नरक में, चाहे वो स्वर्ग में रहे या फिर नरक में रहे, वो सदा अमर है। ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चाहे इंसान उद्धार पाए या ना पाए, वो उसकी जो आत्मा और प्राण है वो सदा अमर है। लेकिन अगर हमें सुरक्षित रहना है, अगर हमें अच्छा जीवन बिताना है, इसीलिए संसार में भी लोग क्या करते हैं? अच्छा जीवन बिताने के लिए लोग अच्छा कमाते हैं, अच्छा मेहनत करते हैं, ताकि उन लोग बेहतर जीवन को बिता सके। अगर हम कमाएंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं, तो क्या होगा? हमारा जीवन, हम आनंद नहीं मना पाएंगे। हम जो चीज़ें हम लेने के लिए सोच रहे हैं वो हम नहीं ले पाते हैं। वैसा ही जब हम उद्धार पाते हैं, हमें क्या मिलता है? ऐसा जीवन मिलता है जिसको हमने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में हमने कभी ख्याल नहीं किया। बाइबल में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर आपने हमारे लिए ऐसा जगह तैयार किया जिसको ना तो आंखों ने देखा, ना तो कानों ने सुना है। ऐसी जगह, ऐसी खूबसूरत जगह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है हमारे लिए, जो लोग यीशु से प्यार करते हैं, जो प्रभु के संतान हैं। तो जो उद्धार नहीं पाते हैं, जो लोग इस शुभ समाचार के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, उन लोग की आत्मा प्राण भी अमर रहेगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए कहाँ पे? नरक में रहेगा। एक दिन के लिए जलेगा नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए जलते रहेगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो, हम इस सुसमाचार को भी विश्वास करते हैं। हमारा पाप क्षमा हुआ, क्योंकि हमने क्या किया? हमने पापों का क्षमा मांगा। हमने जाना कि हम पापी है, और प्रभु ने हमें क्या बनाया? हमें उद्धार दिया, हमें पवित्र बनाया, हमें धर्मी बनाया, हमें अपना संतान बनाया। इसलिए जब हम मरेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है ना। जो भी यहाँ पर अधार्मिक है वो स्वर्ग, अगर आप, हमने रविवार को भी प्रचार में सुना, अगर आप अपने पाप में मरोगे तो कहाँ जाओगे? सीधा नरक में जाओगे। जो लोग अपने पाप में मरेंगे वो कहाँ जाएगा? सीधा नरक जाएगा। लेकिन जो यीशु में मरता है वो सीधा ऊपर जाएगा। हमें यीशु में मरना है, यानी कि हमें यीशु को विश्वास करना है, हमें विश्वास में रहना है, और जब हम मरेंगे हमें कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सीधा स्वर्ग पहुँचेंगे। ये तभी मुमकिन हो पाया जब हमने यीशु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने हमारा अपना धार्मिकता हमारे ऊपर उंडेल दिया। ये कहाँ पर हम पाते हैं? यशायाह 61:10, राइट? आइज़ाया चैप्टर 61, ठीक है। तो ये वचन काफ़ी अच्छा है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं एंकरेज के तौर पे। जो लोग न्यूली सेव्ड हुए हैं उन लोग को आप दिखा सकते हैं। देखो, परमेश्वर ने हमें अपने उद्धार की धार्मिकता से, हमें अपने चद्दर से हमें परमेश्वर ने ढक के रखा, यानी कि परमेश्वर ने हमारे हर गुनाहों को क्षमा किया है, हमारे हर अधर्म को उन्होंने हटाकर। बाइबल में यशायाह में भी ये भी लिखा कि यीशु मसीह हमारे हर गुनाहों को वो भूल जाता है। जब हम यीशु पर आते हैं, जब हम यीशु में आते हैं, जहाँ परमेश्वर में आते हैं, हमारे हर पाप, हर गुनाहों को परमेश्वर भूल जाता है ना। कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर है कि वो हमारे पापों को भूल जाता है। जबकि हम इंसान लोग ऐसा नहीं है, हम फिर भी याद रखते हैं। माफ़ी मांगने के बाद भी हम याद रखते हैं, हाँ उसने ऐसा किया था मेरे साथ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारा हृदय टूट जाता है, कांच के जैसा, कांच का ग्लास ऐसा टूट जाता है, क्योंकि हमारा हृदय कांच के ग्लास जैसा है ना। इसलिए पीतल का ग्लास लेना चाहिए। अगर ऊपर से गिराएगा अभी तो टूटेगा नहीं, बस आवाज़ करेगा ट्रंग करके। कांच का हुआ तो नीचे गिर गया, टूट गया, बाद में हम इसको जोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, अभी हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। हम धार्मिकता को हम पिछले हफ्ते को देखे थे कि परमेश्वर हमारा धर्मी है और वो चाहता है कि हम भी धर्मी बने। और परमेश्वर पे जब हम आते हैं, यीशु में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें क्या बनाता है? धर्मी बनाता है। अगर हम धर्मी नहीं है, अगर हम धार्मिक नहीं हैं, तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। ओके, आज हम कुछ और विषय के ऊपर देखेंगे। विषय यानी कि हमारा टॉपिक सेम रहेगा, बस दूसरा गुण के ऊपर हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा
क्या है। आइए हम एक वचन खोलेंगे, आप मेरे साथ खोले एक वचन, भजन संगीत साम्स 103 में हम आज देखेंगे, भजन संगीत 103। ज्योति चली गई। परमेश्वर की भलाई या फिर अच्छाई, जैसे हम संडे बोलते हैं राइट, या फिर हर वक्त बोलते हैं गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज़ गुड राइट। हमारा परमेश्वर सदा क्या है, वो भला है, वो सदा अच्छा है। किन के ऊपर अच्छा है, उनके संतान गणों के ऊपर अच्छा है। किन के ऊपर अच्छा है वो भी हम देखेंगे। क्या परमेश्वर हर, जैसे बाइबल में लिखा है कि जब एक धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं बारिश के लिए, बारिश आता है वो अधर्मियों के ऊपर भी आता है राइट। जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं वो बारिश केवल धर्मियों के ऊपर नहीं आएंगे लेकिन अधर्मी के ऊपर भी आता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का भलाई कितना महान है, परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है, वो हम आज देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है वर्स नंबर 11 में, साम्स 103 वर्स नंबर 11। ओके, तो इसी के साथ हम प्रभु का दया के ऊपर भी हम देख सकते हैं, ठीक है, साथ साथ में मर्सी ऑफ गॉड, प्रभु की भलाई या फिर प्रभु की करुणा। यहाँ पर क्या लिखा है कि हिंदी में कोई, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। हाँ सी, परमेश्वर हमेशा करुणामय है, परमेश्वर हमेशा क्या है, भला है। लेकिन उनकी भलाई की कभी क्या नहीं है, कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की भलाई की क्या नहीं है, कभी सीमा नहीं है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणामय है। और ये भी लिखा है कि जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु तो हाँ, प्रभु वाकई में दयालु है, परमेश्वर वाकई में क्या है, कृपालु है, प्रभु भला है। परमेश्वर अपनी भलाई को कभी भी अपने गुण से वो हटा नहीं सकता। परमेश्वर अपनी दया को कभी भी अपने गुण से नहीं हटा सकता। लेकिन हटाते कौन है, हम हटाते हैं। जब हम अच्छे मार्ग में नहीं चलते हैं, जब हम प्रभु का जब हम भय नहीं मानते हैं, तो प्रभु का अच्छाई, प्रभु की करुणा हम पर से क्या हो जाता है, हट जाता है। ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। अगर हम प्रभु का भय मानेंगे, लिखा है जो प्रभु का भय मानता है, जैसा स्वर्ग और पृथ्वी की दूरी को कोई नहीं नाप सकता, वैसे ही परमेश्वर का करुणा उन लोगों के ऊपर होगा जो प्रभु का भय मानता हो। जो लोग प्रभु से भय मानते हैं उन लोग हर पाप, हर बुराई से उन लोग क्या होंगे, दूर रहेंगे। पाप से दूर रहेंगे, हर बुराई से उन लोग दूर रहेंगे, हर चुगली वाली बातों से उन लोग दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोग के अंदर क्या है, प्रभु का भय है। जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, हमेशा आप ध्यान रखना, जो लोग प्रभु का भय में चलते हैं, जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, उन लोग के मुंह से क्या नहीं निकलेंगे, कोई भी कपटी या फिर अनाप शनाप या फिर कोई भी ऐसे घिनौनी बात नहीं निकलेंगे। आप समझ जाना, जो लोग घिनौनी बात करते हैं लोगों के बारे में, हमेशा उन लोग चबर चबर करते हैं या फिर चुगलियाँ करते हैं, उन लोग को आप समझ आना कि उन लोग के अंदर क्या नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। एक वचन में आपको दिखाऊंगा कि प्रभु का भय क्या है। आप खोले मेरे साथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स नंबर 13 में। आप खोले मेरे साथ, क्या लिखा है देखेंगे। उल्टा भी हो सकता है, प्रोवर्ब्स 13 का 8 या फिर 8 का 13। ज़्यादातर 8 का 13 होगा। ओके। हाँ,
हिंदी में कोई? यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। ठीक है, आप रखते हैं ना? अच्छा, उसमें लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रभु का भय क्या है? पाप से, बुराई से, बुरी बातों से क्या रखना? बैर रखना। बैर यानी कि नफरत। ठीक है, प्रभु ने हमें कहा कि नफरत मत करो, लेकिन अपने भाइयों से नहीं, लेकिन पाप से तुम क्या करो? बैर रखो, नफरत रखो, बुराई से नफरत रखो, हर गंदी बातों से नफरत रखो, हर वो दुष्ट चीज़ों से नफरत रखो जो चीज़ें हमें हानि पहुंचा सकता है, जो चीज़ें परमेश्वर के मंदिर को क्या कर सकता है? गंदा कर सकता है। चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो आदतें हो, चाहे वो इंसान हो, उन सब चीज़ों को हमें क्या कर देने चाहिए? हमारे जीवन से हमें हटा देने चाहिए। पदार्थ यानी कि वो स्मोकिंग हो सकता है, दारू हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा मात्रा में खाना वो भी हो सकता है। पदार्थ में वो सब आता है जिससे परमेश्वर की भवन को, मंदिर को हानि पहुंचा सकता है। और दूसरी बात, जो हम बातें कहते हैं जिससे परमेश्वर की शरीर को या फिर प्रभु की भवन को या फिर परमेश्वर के जनों को महिमा नहीं मिल रहा है, या फिर किसी का कुछ उपकार या फिर किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है, उनसे हमें नफरत रखना चाहिए। जैसे मैं कुछ बात कह रहा हूँ, उससे किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक बात कह रहा हूँ मैं बस लोगों को नीचे कर रहा हूँ, उन लोगों का बुराई कर रहा हूँ, वो भाई अच्छा नहीं है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? परमेश्वर के भवन को या फिर परमेश्वर के मंदिर को ठेस पहुंचा रहा हूं मैं, और मैं क्या कर रहा हूं? गलत गवाही को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यीशु का चरित्र को मैं नहीं दर्शा पा रहा हूं। मेरे जीवन से क्या निकल रहा है? बुराइयां निकल रहा है। तो वो पदार्थ को हटा दो, वो आदतों को हटा दो, और ऐसे लोगों को भी आप अपने जीवन से हटा दे या फिर उन लोगों से दूरी बना के रख ले जो लोग आपको प्रभु के निकट नहीं आने देते हैं। ऐसे सर्कल से, ऐसे संगति से आप अपने आप को दूर रख दो जो आपको परमेश्वर के नज़दीक आने से, प्रभु की आराधना करने से आपको रोकता है। आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, चर्च में लोग हो सकते हैं, ऐसा कोई भी हो सकते हैं। वो उससे आप क्या करो? बात करो, दोस्तियारी रखो, लेकिन दूरी बना के रखो। नहीं तो क्या होगा? हम प्रभु से हम दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे वो जो हमारा संगत है, वो जो संगति है, वो हमें क्या कर देगा? प्रभु से हमें दूर ले जाएगा, वो हमें अलग कर देगा। प्रभु का भय मानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चुगलियाँ करना, राइट, चुगलियों से बहुत कुछ हो सकता है। हमारा जीवन बर्बाद होगा, परिवार बर्बाद हो सकता है, हमारा जो ये प्रभु का मंदिर है वो खराब होगा, हमारे स्वभाव खराब होगा, हमारी जो पहचान है उसको भी हम क्या कर देंगे? हम बर्बाद कर देंगे। जबकि बाइबल में हमें कहा गया कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें जगत की ज्योति जैसा बनना चाहिए, तुम्हारे जीवन में अंधेरा नहीं आना चाहिए। अंधेरा तब आता है जब हम इन सब कामों को करते हैं, जहाँ हम हमारे जीवन में हम बुरी पदार्थ को लेते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गलत बात बोलते हैं, चुगलियाँ करते हैं। उससे क्या होता है? हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है, रोशनी हट जाता है। जबकि हमें रोशनी के साथ हमें क्या करना चाहिए? हमें अंधेरे को हमें हटा देना चाहिए। देखो सही टाइम पे आया। चलो ठीक है, तब हमारे जीवन से क्या होगा? अंधेरा हटेगा और प्रभु का भय हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएगा। ओके, और एक बार हम पढ़ते हैं यहाँ पे नीति वचन अध्याय 103, सॉरी साम्स देख रहे थे। यस नीति वचन में कहाँ 103 है ना? चलो अच्छा है, सब लोग जागे, मैं ही अकेला सोया है। तो आ जाइए भजन संगीत 103 वापस से। वचन कहाँ थे हम? वचन 11। और एक बार कोई? तो हमने जाना कि प्रभु का भय क्या है। ऐसा नहीं कि प्रभु बहुत खतरनाक है, खौफनाक है तो मैं डर जाऊंगा परमेश्वर से।
या फिर किधर जाके छिप जाऊंगा, नहीं तो परमेश्वर मुझे मार डालेगा। प्रभु का भय यानी कि हमें बुराई से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जैसे बच्चे लोग भी डरते हैं माँ बाप के विरुद्ध कुछ गलत काम करने के लिए। उन लोगों को पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूं तो मेरे माँ मेरे बाप मुझसे क्या नहीं होंगे, खुश नहीं होंगे। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्यार है तो हम प्रभु का भय मानेंगे, यानी कि हम वो कुछ भी काम नहीं करेंगे जिससे कि परमेश्वर को ठेस पहुंचे। जैसे पति पत्नी के बीच में ही आप रिश्ता को ले लो, पति भी ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिसके चलते पत्नी को ठेस लगे, या फिर पत्नी भी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिसके चलते पति को ठेस पहुंचे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? प्यार है। दोनों के प्रति क्या है? एक दूसरे के प्रति भय है। ऐसा नहीं कि केवल पत्नी को ही पति से डरना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से डरना चाहिए। डर यानी कि क्या है? फियर यानी कि क्या है? प्यार। जब हमारे अंदर प्यार होगा तो हम भय मानेंगे, यानी कि हम भय करेंगे। हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करेंगे जिसके चलते मेरी पत्नी को कुछ बुरा लगे या फिर वो दुखी हो जाए। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा जिसके चलते मेरी पत्नी उसको बुरा लगे। तो प्यार। तो वैसे ही परमेश्वर का भय। ओके, तो प्रभु का भय उन लोगों के ऊपर, यानी कि जो प्रभु का भय मानते हैं उन लोगों के ऊपर क्या है? प्रभु का दया है। सिंपल, प्रभु का भय मानो, पाप से दूर रहो, बुराई से दूर रहो। क्या आएंगे हमारे जीवन में? आशीष आएंगे। कैसे आशीष? देखेंगे ऐसे आशीष जो हमने कभी नहीं सोचे रहेंगे। इसीलिए देखो क्या लिखा है वर्ष नंबर 17 में, देखो 17वें वचन में देखो क्या लिखा है। हाँ, अभी ये जो वचन है, हर जो पेरेंट्स है, हर जो खास करके बाप होते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, उसको ये वचन समझनी चाहिए बहुत गहराई से। प्रभु का भय, जानते हैं प्रभु का भय मानने का फ़ायदा क्या है? कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा बाइबल में से। अभी काला में काला लिखा है तो दिखेगा नहीं, रंग बदल देते हैं इसका। फियर ऑफ गॉड, प्रभु का भय। जब प्रभु का भय कोई मानता है, प्रभु का क्या आता है? दया आता है। पहली बात तो हमने अभी सीखा कि प्रभु का दया, प्रभु का करुणा किसके ऊपर आते हैं? जो प्रभु का भय मानता हो। और वचन 17वें में हमने क्या देखा कि जो प्रभु का भय मानता है उसके ऊपर प्रभु का दया कैसे आएंगे? हमेशा हमेशा के लिए आएंगे। और केवल उनके बच्चों के ऊपर नहीं, उनके बच्चों के ऊपर भी आएंगे। राइट? आप मत सोचना कि मेरे बच्चे ही बस आशीषित होंगे। अगर कोई बाप प्रभु का भय मानता हो, उसके जो बच्चे हैं वो तो जरूर से आशीषित होंगे, लेकिन उसके जो आने वाले पीढ़ियों के जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे पता है? आशीषित होंगे। यानी कि आपके बच्चों के बच्चे भी बाद में क्या होगा? आपके भय के कारण, जो आपने प्रभु का भय माना, आपके बच्चे आज आशीषित होंगे। कल आपके बच्चे लोग शादी करेंगे, उन लोग के पास भी बच्चे होंगे। आपके आशीष के कारण, आपके भय मानने के वजह से प्रभु ने आपके बच्चों को आशीष किया। और जब आपके बच्चे लोग शादी करेंगे, कल को लोग भी बच्चे पाएंगे, तो उन लोग के बच्चे भी क्या होंगे पता है? आशीषित होंगे। और तीसरी बात, बाइबल में यह भी लिखा है कि जब एक पति प्रभु का भय मानता है, क्या होता है पता है? जब एक पति प्रभु का भय मानता है, उसकी जो पत्नी है वो भी खुश रह पाएगी, वो भी आशीषित होगी और वो फलवंत होगी। बाइबल में लिखा है। ठीक है, मैं वचन वो आपको दिखा दूंगा। अभी अब मेरे साथ खोले भजन संहिता में भजन संहिता देखते हैं कहाँ अभी। तो ये भय मानने का फ़ायदा, अगर जो घर का मुखिया होता है, अगर वो भय मानेगा, भी वचन मुझे याद नहीं, मैं एक मिनट निकालता हूँ मोबाइल से। किसी को अगर दिख रहा है जहाँ पर लिखा है कि हाँ 121, क्या लिखा है उसमें? 128, एक बार पढ़ के सुनाओ।
हाँ हाँ, शायद से कौन से वचन? ओके, यस 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 यस। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवत दाखलता सी होगी। हाँ। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। और वचन 3 4, ओके। जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हाँ, और भी आशीष लेनी चाहिए। और देखो वचन 5 में, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरना तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, मिस्राए को शांति मिले। हाँ ठीक है। ये देखो प्रभु का भय मानने का फायदा, यानी कि आप क्या करो, आप हर विचित्र चीज़ों से आप दूर रहे। दारू, सिगरेट, बुराई करना, चुगली करना, व्यभिचार करना, हर प्रकार की आप बुराई से क्या रहो, अपने आप को दूर रखो। आपके ऊपर प्रभु की दया आएंगे, आपके संतानगणों के ऊपर प्रभु की आशीष आएंगे, दया आएंगे, और उसी के साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके ऊपर भी प्रभु आशीष करेंगे। और जब एक मुखिया घर का पति जब प्रभु का भय मानता है, उसकी जो पत्नी है वो भी आशीषित होंगे, फलबंद होगी, और साथ साथ में क्या होंगे पता है, घर में कभी भी आशीष की कमी नहीं होंगी, घर में कभी अनाज वगैरह की कमी नहीं होंगे। और लिखा है कि तेरे बच्चे भी क्या होंगे, आशीषित होंगे, और साथ में क्या लिखा है कि वो सदा परमेश्वर का आशीष तुम्हारे संग रहेगा और तुम अपने नाती पोतों को भी देख पाओगे। केवल इतना ही नहीं, जो लोग प्रभु का भय मानता है और एक आशीष से क्या होगा पता है, जिसको लंबे समय तक जीने की इच्छा है, लॉन्ग लाइफ ना। आजकल लोग ज़्यादातर कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं, अगर कोशिश की जाए, अगर हार्डली कितने 90 95 शायद से, राइट, 80 85 90 प्लस। लेकिन जो लोग प्रभु का भय मानता हो उन लोग लंबे समय तक जी सकते। बाइबल हमें कहती है, प्रॉमिस करती है बाइबल हमसे, हम लंबा जीवन हम पा सकते हैं, हमारे घर वाले खुश रहेंगे, बच्चे खुश होंगे, प्रभु का दया मेरे साथ सदा होंगे। अगर सोचो मैं 95 की भी हो जाऊं तब भी परमेश्वर मुझे शायद से तंदुरुस्त रखेगा, जैसे प्रभु ने मुझे वादा किया है ना। देखो प्रभु का भय मानने का कितने सारे फायदे। प्रभु हमारा भलाई ही चाहता है, प्रभु हमारा कभी भी क्या नहीं चाहता, हमारा बुराई नहीं चाहता। यही प्रभु का क्या है, प्रभु का भलाई, प्रभु की दया। प्रभु हमारे ऊपर चाहते हैं कि उनकी जो दया, उनकी जो करुणा हम पर आए। ओके। और एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, साम्स चैप्टर 34 साम्स 34 देखो यहाँ पर एक वचन है जहाँ पर वर्स नंबर 7 में देखो, 7 वर्स नंबर 7 34 का 7। जब हम इस वचन को, जो जितने भी हमने वचने देखे, हमने सब प्रभु की दया और उनकी करुणा के ऊपर देखे हैं। प्रभु अपने बच्चों को हमेशा क्या देखना चाहता है, वो फलवंत, खुश, आशीषित, सफलता भरी मार्ग में चलते हुए परमेश्वर हमें देखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं रहता है, जब हम बुराइयों से हम लगाव रखते हैं, ठीक है, जब हम हमारे ही खुद के भाई बहनों की हम बुराई करते हैं, खुद के भाई यानी कि जो मसीह में जितने भाई बहन हैं उन लोगों के जब हम बुराई करते हैं, जब हम प्रभु के दास के प्रति हम जाते हैं, वचन के प्रति जब हम जाते हैं, जब हम वचनों के प्रति अनुसार नहीं चलते हैं, तब प्रभु हमारे ऊपर से अपनी दया को छीन लेता है। प्रभु खुद से नहीं छीनता, लेकिन हम ही क्या करते हैं, हम वो पर्दा और उस दरार को हम लाके खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते प्रभु की आशीष हम पर नहीं आ सकता। जब हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं होता है, हमारे
घर में अशांति होंगे, हमारे जो बीवियां हैं वो भी क्या होंगे, वो भी अशांति जीवन जिएंगे। घर में कभी भी क्या नहीं होंगे, कभी भी घर में हमारा क्या नहीं होगा, शांति नहीं रहेगा, अशांति हो गया, अशांति छाएगा। जैसे कि लगेगा कि कड़ी धूप में अचानक से घना बादल छा गया आपके घर के ऊपर। तो वैसा जीवन होगा जब हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं हो। ठीक है, तो प्रभु का भय मानना हमें सीखना चाहिए, तब प्रभु का जो भलाई है, प्रभु की जो दया है, करुणा है, वो हमारे जीवन में आएगा। ठीक है, ओके। और एक वचन, लास्ट वचन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम समाप्त करेंगे यहाँ पर। आप मेरे साथ खोले, इफिशियो में खोले मेरे साथ, इफिशियंस। Ephesians chapter 2 verse number 4। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, प्रभु की जब, हालांकि मैं बहुत सारे ऐसे वचनों को दिखाना चाहता था लेकिन समय, देखो परमेश्वर दयालु है, वो क्या करता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। परमेश्वर जैसे हमारा दयालु है, वो अपनी बच्चों की क्या करता है, ज़रूरतों को पूरा करता है, राइट। हमारी वो हर ज़रूरतों को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। और परमेश्वर ने अपना नाम को बाइबल में क्या वर्णन किया पता है, कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर प्यार है ना। यहाँ पर भी हमने देखा कि परमेश्वर ने हमसे क्या किया, प्यार किया। वो दया में क्या है, वो बहुत धनवान है। यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो जहान हम देखते हैं, पूरा जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, वो सब उन्हीं का है। तो परमेश्वर भी हमें हर खुशियाँ देना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए प्रभु ने क्या किया, जहाँ हम गॉस्पेल ऑफ जॉन 3:16 हम हर कोई जानते हैं ये वचन, ये परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत में दे दिया था, कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट किया, अपना एकलौता पुत्र संतान प्रभु यीशु मसीह को देने के द्वारा परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रकट किया। परमेश्वर क्या है, प्यार है, वो हमसे प्यार करता है और बदले में परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्यार करें ना। जैसे एक ताली तो एक हाथ में नहीं बजता, राइट। अगर हम चमाट मारे तो बज सकता है लेकिन उसको ताली नहीं बोला जा सकता है, राइट। जब हम गाल में मारते हैं उसको ताली नहीं बोलते। ताली जो 2 हाथ बजता है, उसी जो साउंड निकलता है उसको हम ताली बोल सकते हैं, राइट। यस, मच्छर मार दिया जोशा ने पीछे तो वैसे ही जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, अभी प्रभु हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी प्रभु से प्यार करें। ठीक है, अगर हम प्रभु से प्यार नहीं करेंगे तो हम क्या है, कौन लोग हैं हम स्वार्थी लोग हैं। बस हमने प्यार पाया, अभी हम प्रभु को अपना पूंछ दिखाते हैं, अपना पीठ दिखा देते हैं। अभी मुझे परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास काम है, हेल्थ है, मेरे पास अच्छा परिवार है, घर है, छत है, सब कुछ है। अभी हम ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, परमेश्वर को हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्यार मिल चुका है। अभी हम वापस बदले में प्यार नहीं देते हैं। प्रभु अभी हमसे कुछ नहीं चाहता है, बदले में बस हमसे प्यार वो चाहता है। जैसे प्रभु ने हमसे प्यार किया, बदले में हमें भी परमेश्वर को क्या देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। जैसे बच्चे लोग भी मांगते रहे प्यार। अगर आप प्यार नहीं करेंगे बच्चे लोगों को, बच्चे लोग रोएंगे, दूसरों के बच्चे को उठाओ, बच्चे लोग रोने शुरू करेंगे। वैसा ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम हमारे घर को हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारा परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए। हमारा जो पैसा है उसको हमें हमारा परमेश्वर नहीं बनाना चाहिए। बाकी सब वो सब बाद में आता है, पहले हमें प्रभु को प्यार देना चाहिए, राइट।
पहले हमें प्रभु को प्यार देना चाहिए। जब हम बाकी सब चीज़ों को पहला स्थान देते हैं, वो क्या बन जाता है पता है? जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, अगर कोई माँ बाप दूसरों के बच्चों को उठाएंगे, प्यार करने लगेंगे, पपिया करने लगेंगे, तो बच्चे लोग जलन के मारे क्या करेंगे? रोएंगे, उन लोग चिल्लाएंगे। तो वैसे ही परमेश्वर भी जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम पहले हमारे घर को पहला स्थान देंगे, पैसों को पहला मायने रखेंगे, पत्नी को, हस्बैंड को, या फिर जैसे हमने कॉटेज मीटिंग में भी हमने पास्टर से सुना है, तो इससे क्या होगा? हमारे जीवन में उलट पुलट हो जाएगा सब चीज़ें। तो हमें प्रभु को पहला स्थान दो, प्रभु से पहला प्यार करो। देखो परमेश्वर हमें क्या करेगा पता है? हमें सही रास्ते में वो हमेशा वो चलाएगा, हमें हमारे रास्ता को हमेशा ठीक करेगा जब हम प्रभु को पहला स्थान देंगे। फिर परमेश्वर हमें स्टेप बाय स्टेप वो हमें क्या करेगा? गाइड करेगा। हमारा जीवन अच्छा जाएगा। उतार चढ़ाव आ सकता है बीच में, लेकिन प्रभु ने एक वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर से रहूँगा। तुम डूबोगे ज़रूर, लेकिन मैं हाथ हमेशा तुम्हें फैला के रखूँगा, ताकि तुम मदद के वक्त मुझे पुकारो और मैं तुम्हें क्या करूँ? मदद करूँ। ठीक है? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आइए हम मिलकर सब लोग दुआ करते हैं।